हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस्कम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉल्यूशन के आज के लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो आपको पता है कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं या आदर्श विलयन क्या होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की सभी कंडीशंस में राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं या राउट्स लॉ के अनुसार बिहेव करते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं द सॉल्यूशंस विच ओबे Raoult's law under all conditions of temperature and concentration are called आइडियल सॉल्यूशंस। तो आपको बताया कि ऐसे सॉल्यूशन जो टेम्परेचर और प्रेशर की सभी कंडीशंस में राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अर्थात दैट इज such solutions are characterized by अर्थात ऐसे सॉल्यूशन की जो पहचान होती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या होती है। फर्स्ट, पी ए इक्वल्स टू P0A काई ए, PB इक्वल्स टू P0B काई B, F सेकंड बता रहे हैं FAB इक्वल्स टू FAA इक्वल्स टू FBB। नंबर 3, डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल्स टू 0 एंड नंबर 4, डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। यानी ये 4 कंडीशंस हैं। इनमें से शुरू में जो 2 कंडीशंस लिखी गई हैं उनको बता दें। इन केस ऑफ binary liquid solutions of liquid components A and B। तो अब थोड़ा सा इस चीज़ को हम क्लियर कर दें आपके सामने। बताया कि जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करे, चाहे टेम्परेचर जो भी हो और कंसंट्रेशन जो भी हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, अगर राउट्स लॉ ओबे हो रहा है तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब ऐसे सॉल्यूशन की विशेषता क्या है या पहचान क्या है या आइडेंटिटी उसकी क्या है। तो सबसे पहले बताया कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, 2 लिक्विड से मिलकर के सॉल्यूशन बना हुआ है, मान लेते हैं जो लिक्विड्स मिले वो A और B हैं, तो इंडिविजुअली ये लिक्विड्स फॉलो करते हैं उस सॉल्यूशन में राउट्स लॉ को। तो लिक्विड कंपोनेंट A के लिए जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा P0A इंटू काई ए। काई ए जो होता है इसका मोल फ्रैक्शन है
और पी बी इक्वल्स होगा P0B काई बी, जो कि कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन है। तो ये बताया कि राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फॉलो करते हैं अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो। दूसरा बताया कि सॉल्यूशन बनने के पहले जो एक ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन हो रहा था, यानी उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, उसको कंसीडर करें अगर, तो लिक्विड ए में जो फोर्स होगा या इंटरेक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ ए से। लिक्विड बी में जो इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच वो कहलाएगा एफ बी बी। ये दोनों इंटरेक्शंस आपस में इक्वल है, और जब इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है तो जो सॉल्यूशन ए बी बनता है उसमें भी जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है जिसे हम एफ ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। यानी प्योर कंपोनेंट्स को मिक्स किया गया या उनको सेपरेट रखा गया, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। उसी तरह से जब कंपोनेंट्स को मिक्स किया गया तो मिक्स करने के बाद से इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी मिक्सिंग के पहले जो इंथैल्पी थी अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की ऐड कर ले, और मिक्सिंग के बाद रिजल्टेंट जो इंथैल्पी चेंज आए वो अगर मेज़र करके देखें तो पता चलता है कि इंथैल्पी चेंज जो होता है वो 0 होता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, और जो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं उनके सेपरेट वॉल्यूम्स अगर मालूम है उनको ऐड कर लिए जाए, यानी बिफोर मिक्सिंग कितना वॉल्यूम होगा सिस्टम का, और मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम होगा तो उनमें देखते हैं कि कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। अगर आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे तो क्या होगा, तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं कि राउल्ट्स लॉ फॉलो करने वाले बाइनरी आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम होगा वो कैसा होगा। ये डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। ये वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये वाई एक्सिस पर यहाँ वेपर प्रेशर प्लॉट किया गया है
दो लिक्विड कंपोनेंट्स जो मिक्स हुए ए और बी, उनके लिए ये वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम है। यहाँ जो था वो काई मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किया गया और इस पर जो था ये वेपर प्रेशर। तो दिखलाया गया इसमें कि जब केवल एक ही कंपोनेंट मौजूद होता है, जैसे केवल कंपोनेंट ए मौजूद है, तो उस कंडीशन में काई ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और उस समय जो उसका प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो P0 ए से रिप्रेजेंट होता है। उसी तरह से जब केवल कंपोनेंट बी मौजूद होगा तो उस समय जो था काई बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और उसमें जो था वेपर प्रेशर होगा P0 बी से रिप्रेजेंट होगा। अब ये जो डॉटेड लाइंस दिखाई गई हैं, ये लाइन जो होगी जिसको हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, ये पी ए को रिप्रेजेंट करता है, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए विद कंपोजिशन, और ये जो लाइन है रिप्रेजेंट करती है वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी विद प्रेशर, ये सॉरी विद कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन, और ये जो होता है ये टोटल वेपर प्रेशर है P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है उसको फॉलो करता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, यानी एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का जो मिक्सचर होगा, बाइनरी मिक्सचर, वो आइडियल सॉल्यूशन के समान बिहेव करेगा। ए मिक्सचर ऑफ ब्रोमोएथेन एंड क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन तथा क्लोरोएथेन का मिक्सचर भी आइडियल सॉल्यूशन के समान बिहेव करता है। और बेंजीन और टॉलुइन का मिक्सचर, ये भी आइडियल सॉल्यूशन के समान बिहेव करता है। तो ये 3 एग्जांपल्स हमने बताए आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। तो उम्मीद करते हैं आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन क्या होते हैं ये बात समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। तो बिल्कुल उसी तरह से डिफ़ाइन करेंगे चीज़ों को और बताएंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो आपको पता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसे सॉल्यूशन जो टेम्परेचर और प्रेशर की सभी कंडीशंस में राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं, या राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो डिफ़ाइन कर सकते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो टेम्परेचर तथा प्रेशर की सभी कंडीशंस में राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी द सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ under all conditions of temperature and composition are called non-ideal solutions.
तो ऐसे सॉल्यूशन जो टेम्परेचर तथा टेम्परेचर तथा कंसंट्रेशन, नॉट कंपोजिशन, आप इसे थोड़ा करेक्ट वे में सुन लीजिए। ऐसे सॉल्यूशन जो टेम्परेचर तथा कंसंट्रेशन की सभी कंडीशंस में राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की सभी कंडीशंस में राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। न ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, जो डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशंस में, जो सभी कंडीशंस हैं वेरिएशन कर रहे टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन को, तो राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं, वो नॉन आइडियल्स या अनादर्श विलियन कहलाते हैं। तो कैरेक्टराइज कैसे होंगे? सच सॉल्यूशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इसमें है PA नॉट इक्वल टू P0A काई A, PB नॉट इक्वल टू P0B काई B, सेकेंड FAB not equal to FAA and it is also not equal to FBB। ये बात है in case of binary liquid solutions of A and B। ए और बी जो लिक्विड्स हैं, प्योर लिक्विड्स हैं, उनके बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होती है। थर्ड कंडीशन जो है, ऐसे केसेस में जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है ये जीरो के इक्वल नहीं होती। और जो फोर्थ कंडीशन है, जो वॉल्यूम चेंज है मिक्सिंग में, वो भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस में कहने का मतलब ये है कि जो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होते हैं वो इंडिविजुअल लिक्विड्स में जो फोर्सेस काम करते हैं अट्रैक्शन के, उससे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए ऐसे सॉल्यूशंस के जो वेपर प्रेशर्स होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से या तो लो हो सकते हैं या हाई हो सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस कहने का मतलब है कि जिनमें ये सारी कंडीशंस ओबे होती हैं, यानी जो पार्शियल प्रेशर होगा कंपोनेंट ए का वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा कंपोनेंट बी का वो भी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, जो इंटरेक्शंस होंगे वो भी आपस में इक्वल नहीं होंगे बिफोर एंड आफ्टर, और जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस कहलाए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी जिनमें जो वेपर प्रेशर होता है वो आइडियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा मिलता है, और दूसरे वो जिनमें निगेटिव डेविएशन होता है, यानी जिनमें जो वेपर प्रेशर मिलता है वो आइडियल वेपर प्रेशर से कम होता है। तो वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो गया आइडियल से तो पॉजिटिव डेविएशन, और डिक्रीज़ हो गया तो निगेटिव डेविएशन। तो हम बात करेंगे वन बाय वन निगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस की
और पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन की। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस की। अब हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस की जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। यानी हम सबसे पहले बता रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस के लिए। तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जिनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ द्वारा मेंशन्ड आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, वो कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलेगी वेपर प्रेशर की, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की हो या रिजल्टेंट सॉल्यूशन की हो, वो आइडियल केस में जो वेपर प्रेशर मिलता है या राउल्ट्स लॉ के अनुसार जो वेपर प्रेशर मिलता है उससे ज़्यादा मिले, ग्रेटर मिले, तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो कह सकते हैं कि the solutions, the non-ideal solutions in which the vapor pressure of pure components or solution is greater than that for आइडियल सॉल्यूशंस। तो ऐसे जो सॉल्यूशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर या जिनके कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ द्वारा मेंशन्ड वेपर प्रेशर या आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हायर होता है या ग्रेटर होता है, शो पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि FAA is greater than FAB and FBB is also greater than FAB। मतलब जो इंटरेक्शन होता है सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है, और जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। यानी जब हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मिला करके सॉल्यूशन बनाया तो इंटरेक्शंस पहले से वीक हो गए। तो ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन कहलाते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन के केस में
जो वेपर प्रेशर होता है ये ग्रेटर हो जाता है इस तरह से, जैसे मेंशन किया पी ए ग्रेटर दैन पी जीरो ए काई ए एंड पी बी ग्रेटर दैन पी जीरो बी काई बी। उसके अलावा जो डेल्टा एच मिक्सिंग है इसकी वैल्यू जो होती है 0 से ज़्यादा हो जाती है, या कह सकते हैं पॉजिटिव हो जाती है, तथा जो डेल्टा वी यानी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो भी ग्रेटर दैन 0 या कह सकते हैं कि पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कंडीशंस जो जिसमें फॉलो होता है वो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन। रीज़न क्या रहा कि पहले इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन स्ट्रांग था, जब कंपोनेंट्स मिले, लिक्विड्स मिले और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ या हो गया, तो उस कंडीशन में जो अब इंटरेक्शन है वो वीकर है। रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट ये होता है इसका कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं ए और बी, उनकी स्केपिंग टेंडेंसी सरफेस से माने सॉल्यूशन के सरफेस से ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा वेपर प्रेशर शो करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखलाएं तो इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है। इसमें ये वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पर कंपोजिशन प्लाट किया है। इसमें दिखाया कि काई ए इक्वल्स टू 1 यानी प्योर कंपोनेंट 1 मौजूद है केवल, तो उसका वेपर प्रेशर P0A होगा, और अगर केवल कंपोनेंट B मौजूद है यानी काई B इक्वल्स टू 1 है तो इसका वेपर प्रेशर P0B होगा। अब अगर ये सॉल्यूशन आइडियल होता तो इनके लिए कंपोजिशन के साथ वेपर प्रेशर का जो वेरिएशन होता वो ब्लैक डॉटेड लाइन से दिखलाया गया ऐसे, P0A से 0 तक और P0B जो 0 से शुरू होकर के यहाँ तक आता है, और सॉल्यूशन का इधर डॉटेड लाइन से दिखाया गया, ऐसा आइडियल सॉल्यूशन में। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ब्लू लाइन से जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कर्व्स दिखाए गए हैं वो कर्व्स जो होते हैं वो ज़्यादा वेपर प्रेशर शो कर रहे हैं। PA भी ज़्यादा है आइडियल से, PB भी ज़्यादा है, और जो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का जो PA प्लस PB के इक्वल है वो भी ज़्यादा है। तो वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व्स के माध्यम से हमने दिखाया है कि ये वेपर प्रेशर जो होता है वो जो थियोरेटिकल या कैलकुलेटेड या राउट्स लॉ के द्वारा जो वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। अब इसके एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं कि इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से। ये इंटरेक्शन हमने आपको बताया कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक हो जाता है इंडिविजुअल कंपोनेंट के इंटरेक्शन से, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जिनमें स्ट्रांग होते हुए उनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, आपस में बाइंड होने के बजाय सेपरेट हो जाते हैं और वो जल्दी से एस्केप हो जाते हैं। तो हम एग्जांपल्स बता रहे हैं आपको कि एग्जांपल्स कौन कौन से हैं इसके। इसके एग्जाम्पल में ये तब तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए या नोट कर लीजिए, हम एग्जाम्पल्स आपको बता दें इसमें। ये पहला एग्जाम्पल बताया है एथेनॉल और एसीटोन का। दूसरे एग्जाम्पल में कार्बन डाइसल्फाइड और प्लस एसीटोन
थर्ड एग्जाम्पल जो है इसमें एसीटोन प्लस बेंजीन, और फोर्थ एग्जाम्पल जो है इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस बेंजीन। ये 4 एग्जाम्पल्स हमने आपको बताया, एथेनॉल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस बेंजीन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन। ये 4 एग्जाम्पल्स है। इसमें आप देख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि क्या हुआ। जैसे एथेनॉल और एसीटोन का ले रहे हैं, तो एथेनॉल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में जो सॉल्वेंट अगर है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, अट्रैक्शन काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। जब एसीटोन मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और ये जो होता है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इनके मॉलिक्यूल्स के ऐड हो जाने से हाइड्रोजन बॉन्ड्स कुछ जगहों पर टूट जाते हैं, जिसके कारण इंटरेक्शन क्या हो गया, वीक हो गया। मतलब इथेनॉल और एसीटोन के बीच जो इंटरेक्शन हुआ वो इथेनॉल के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन से वीक हो गया। इसके कारण जो होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, और बढ़ गई तो इन्होंने पॉजिटिव डेविएशन शो किया। सिमिलरली बाकी केसेस में भी ऐसा ही होता है, जैसा कि ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमने आपको बताया कि पॉजिटिव डेविएशंस में क्या होता है। अब हम बात करेंगे निगेटिव डेविएशन की। तो निगेटिव डेविएशन में क्या बताएंगे, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनमें कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउट्स लॉ द्वारा मेंशन्ड वेपर प्रेशर से कम होता है या आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, लो हो जाता है, वो कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद निगेटिव डेविएशन। तो बी हम बता रहे हैं आपको निगेटिव डेविएशन के लिए। तो निगेटिव डेविएशन क्या कह सकते हैं कि ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस which have vapor pressure lower than that according to Raoult's law are called non-ideal solutions showing negative deviation। यानी कह रहे हैं कि ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनमें इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउट्स लॉ के द्वारा मेंशन, राउट्स लॉ मतलब आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट का हो या सॉल्यूशन का हो, तो उस वेपर प्रेशर से कम मिलता है, वो कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के केस से बिल्कुल
उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ऐसे केसेस में जो PA होगा वो लेस देन हो जाएगा P0A काई A से, तथा PB जो होगा लेस हो जाएगा P0B काई B से। इसी तरह से अगर इंटरेक्शन की बात करें तो FAA ये कम होगा FAB से, वीकर हो जाएगा, और FAB स्ट्रॉन्गर होगा FBB से। यानी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं उनका मैग्नीट्यूड कम होगा, और जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। रिज़ल्ट क्या होगा? इसके कारण जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होंगे उनकी इस्केपिंग टेंडेंसी, यानी सॉल्यूशन के सरफेस को छोड़ने की टेंडेंसी जो होगी वो कम हो जाएगी, और कम होने से यानी पहले से कम हो जाएगी, और कम होने का मतलब जो वेपर प्रेशर होगा वो पहले से कम हो जाएगा। मतलब राउट्स लॉ के द्वारा जो प्रेशर मिलना चाहिए उससे, या आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन जो होंगे वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। जो थर्ड कंडीशन होगी इसमें कि जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगी वो लेस दैन 0 हो जाएगी, यानी कह सकते हैं नेगेटिव। और उसी तरह से जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है इसकी वैल्यू भी 0 से कम हो जाएगी या निगेटिव हो जाएगी। तो ये हमने कंडीशंस आपको बताया, और इस कंडीशन के हिसाब से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो उनमें देखें कि अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो उसमें वेपर प्रेशर कर्व्स जो होता है वो डॉटेड ब्लैक लाइन से दिखाए गए स्ट्रेट लाइंस की तरह से होते। लेकिन ऐसे सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर मिला, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, जिन्हें ब्लू सॉलिड लाइन से दिखाया गया है, उसमें देख रहे हैं कि कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर जो डॉटेड लाइन के अनुसार मिलना चाहिए, यानी राउट्स लॉ के अनुसार जो होता या आइडियल सॉल्यूशन के अनुसार जो होता उससे कम होता है, डिक्रीज़ हो गया है। कंपोनेंट बी के लिए भी वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया है, और ओवरऑल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो भी डिक्रीज़ हो गया है। तो यही कहलाता है नेगेटिव डेविएशन। तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नोट कर लीजिए, और ये जो कंडीशंस दी गई हैं, कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ना जो नेगेटिव डेविएशन जो है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में पाया जाता है राउट्स लॉ से, वो आपको समझ में आया होगा। इतना नोट कर लिए, फिर आपको एग्जांपल्स बताते हैं। अब इसके एग्ज़ाम्पल्स आपको बताएं। पहला एग्ज़ाम्पल है इसमें फिनॉल प्लस एनिलीन क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन HCl एसिड और प्लस वाटर। तो ये तीन एग्जांपल्स बताए इसमें नेगेटिव डेविएशन वाले। इसमें बता देखिए कि फिनॉल है, एग्जांपल थोड़ा समझा दे रहे हैं ये नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ। फिनॉल है
इसमें भी OH ग्रुप है, तो 2 फिनॉल मॉलिक्यूल्स के जो OH ग्रुप्स होते हैं वहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। नहीं, फिनॉल के मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। उसी तरह से एनिलीन में भी पॉसिबिलिटी है। जब ये दोनों का इंटरेक्शन होता है तो उसके बाद जो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई सॉल्यूशन बनने के बाद, वो स्ट्रांगर होती है इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसलिए एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके सरफेस छोड़ करके कम जा पाते हैं बाहर और निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। बिल्कुल वैसा ही क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के केस में होता है और HCl एसिड और वाटर के केस में होता है। एक बार फिर आपको थोड़ा सा याद दिलाएं कि पॉजिटिव डेविएशन में जो सॉल्यूशन हमने आपको बताया था, उसमें बताया था एथेनॉल और एसीटोन का सॉल्यूशन। एक एग्जांपल बताया था कि एथेनॉल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन उसमें मिलाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ जगह पर ब्रेक हो गई और इंटरेक्शंस जो होते हैं वो चेंज हो गए। एक बताया था। दूसरा बताया था कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का सॉल्यूशन, फिर एसीटोन और बेंजीन का, और इसी तरह से आपको बताया था कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का। तो ये 4 एग्जाम्पल्स उसमें बताए थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो, और ये जो डेविएशंस हैं, ये बात समझ में आई होगी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने व्यूज़ ज़रूर मेंशन कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिए, और सजेशंस आपके बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।